क्या आप समर्थन करते हैं डीएनटी समुदाय की जो मांग है उनका, या आप उसके विरुद्ध में हैं, या फिर आप क्या तरीका निकालना चाहते हैं एज ए बीइंग अ मंत्री आदिवासी समाज के सर? मैं डीएनटी का खुद 2003 से लगाकर 2008 तक रहा सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद में डीएनटी का मैं जैसे चुनाव 2018 में हारा, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में डीएनटी का पूरे हिंदुस्तान में सदस्य थे, उसमें से मैं भी सदस्य था, डीएनटी का था। और उसमें गोमंतु, अर्ध गोमंतु और विमुक्त जातियां। बिल्कुल। मैं रेणके आयोग में भी रहा हूँ, दादा ईदते आयोग में भी रहा हूँ। यस सर। ठीक है, उस आयोग में मैं खुद रहा हूँ। उसमें आने वाले 50 साल से ये जो झगड़ा चल रहा है डीएनटी का, तो मैं धन्यवाद देता हूं देश के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने एक आयोग बनाया था जो पूरे हिंदुस्तान में रहबरी है। उसी तरह से पाल समाज होता है जो महाराष्ट्र में रहता है, धनगर समाज होता है, उसके बेस पर उसका निर्माण किया था कि भाई आने वाले समय इसके लिए एक आयोग बनाया जाए जो पूरे हिंदुस्तान में इसकी सर्वे की जाए। जितने भी घूमने वाले परिवार हैं, जो अर्ध घुमंतु है, जो 6 महीने घूमते हैं और 6 महीने बैठते हैं, और विमुक्त जातियां जो क्रिमिनल घोषित हुई थी, क्रिमिनल हुई है, हाँ, उसको लेकर के ये आयोग जो बना था। उसके बाद में आयोग बनने के बाद में जैसे ही बात चली, तो उसमें मैं रहा, रेणके आयोग में था, तो मैं उनके साथ में रहता था, भ्रमण भी करवाता था। उसके बाद में वो जब दादा ईदते आयोग बना, तो उसमें भी मैं साथ था। तो कहने का मतलब डीएनटी एक सबके लिए अच्छी बात है, परंतु आज की तारीख में राजस्थान में एमबीसी में जो आरक्षण मिला है वो देवासी समाज को मिला है। और इसमें डीएनटी में 33 जातियां हैं। 33 जाति है सर अभी अब जो अपन को अभी प्लेट में जो परोस करके दे रहे हैं, वो अपन को सबसे पहले लेना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। आज की तारीख में 14 आवासीय विद्यालय बना दिए पूरे राजस्थान में। मैं 2003 से अभी 2026 तक, उसमें कम से कम 4,500 लड़के नौकरियों में लग गए। तो ये फायदा किसको हुआ? समाज को हुआ है कि ओटाराम जी को हुआ है। पर सर वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, नेताजी उल्टा हमको जेल भरवा रहे हैं, हमको नेताजी हमें समर्थन नहीं कर रहे। सर वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने ही नेता बनाया, आदिवासी समाज ने समर्थन किया, और हमें को जेल भरो आंदोलन करवा रहे, हम पे केस करवा रहे। और खासकर उनके जो लीडर है लाल सिंह राय का लगातार नाम आता है, उनका कहना है कि भाई ये हमको ही समर्थन नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगा सर वो लोगों के? सर उनको पूछ लो पहले, तो उनको मेरी बात पहले ध्यान से सुन लेना। जब डीएनटी का आंदोलन बालड़े के अंदर हो रहा था, उससे 8 दिन पहले मेरे पास आए ये लोग सब आपके पास? ठीक है सर। मेरे पास आए और मेरे साथ मेरे मंदिर में बैठे, मुंडारा। ठीक है सर। बैठ करके इनको मैंने समझाया कि भाई आप आंदोलन मत करिए, आपकी जो जो डिमांड है मेरे साथ बैठिए, मैं सरकार से बात कराऊंगा और अपने उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने यस कर दिया, मेरे साथ बैठे, और मंदिर में बैठ करके इन्होंने कहा कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। ओके, वहां से जैसे गेट के बाहर गए, और गेट के बाहर जाते इन्होंने आंदोलन की आवाज लगा दी कि हम आंदोलन करेंगे। और मैंने ये नहीं, इनकी वार्ता के लिए हमारे जो समाज कल्याण विभाग मंत्री अविनाश जी गहलोत मंदिर में बैठ करके उनसे मैंने बात कराई। खुद अविनाश जी से बात हुई, और अविनाश जी को कहा, अविनाश जी ने मुझे बुला करके कहा कि भाई आप ऐसी डेट तय कर दीजिए जिस दिन इनके साथ में बैठक कर लेंगे। तो सरकार की तरफ से मैं मंत्री था, अविनाश जी मंत्री थे, तो हम इनके साथ में बैठकर बात करने को तैयार थे। तो इन्होंने खुद ने ही इन्होंने आगे होकर के कहा कि हम पहले नहीं करेंगे और फिर काम करेंगे। तो फिर हमने बात छोड़ दी। छोड़ने के बाद फिर इन्होंने आंदोलन कर दिया। मैं जयपुर था, जैसे मेरे पास फोन आया कि ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा बताओ इनकी क्या क्या डिमांड है। कलेक्टर और फिर कमिश्नर सबको भेजा मैंने, और उनकी वार्ता करा करके फिर उनका आंदोलन खत्म हुआ। अब ऐसा मैटर अभी ये जो जयपुर में किया, उससे 8 दिन पहले ये मेरे पास वापस आए। वापस लाल सिंह राय का उसमें थे सर? हाँ, सब मेरे साथ थे ना, सब जयपुर में बैठे, मेरे घर पे बैठे, और बैठ करके इनसे मेरी वार्ता हुई। ठीक है। वार्ता होने के बाद में इन्होंने कहा कि साहब हम नहीं करेंगे। और मैंने कहा आप आंदोलन मत करिए, एक समाज को आप आग में झोंक रहे हैं खुद, और इस तरह से झोंक रहे हैं कि आने वाले समय में दूसरों का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर जो युवा जो इसमें पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ने वाले लड़के वो जो इसमें पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। ये मैंने उनके सामने कहा था और मेरे घर पे कहा था।
तो वहां कहते हैं नहीं करेंगे, और बाहर जाते करते हैं। अब करो अपना, कुछ नहीं। आपको नहीं लगता देवासी समाज सर आपसे नाराज हो सकता है? इस मेरे से कोई नाराज नहीं होगा, मैंने इनके लिए काम किया है। क्या काम किया सर, बताया जैसे? मैंने इनके लिए किया जो ये एक भी नहीं, एक बता सके, एक नहीं कर सकते। फिर भी सर ऑडियंस सुन रही है, आप बताइए सर, जैसे कोई अगर 5 काम आपको लगे देवासी समाज के। 5 नहीं, मैंने जो काम किए ना, वो आज दिन तक देश आजाद होने के बाद में कोई नहीं कर किया। मैंने सबसे पहले 2003 में जैसे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में था, उसके स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन था। उसके बाद में जैसे मुझे राजस्थान लाया, मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बिठा करके मेरे अलग से एक पशुपालक कल्याण बोर्ड बनाया। किसके लिए बनाया? रबारी समाज के लिए बनाया। उसमें 6-7 सदस्य बनाए। ये किसके लिए बनाए? रबारी समाज के लिए बनाए। उसका अध्यक्ष कौन होगा? रबारी होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? रबारी होगा। उसके मेंबर 7 कौन होंगे? वो रबारी होंगे। ये इनके लिए ही तो बनाया, किसके लिए बनाया? फिर फंड की फाइनेंस व्यवस्था नहीं थी, एडवाइजर बोर्ड था, तो मैडम ने उसको फाइनेंस व्यवस्था के लिए 15 करोड़ रुपए दिए और 3 आवासीय विद्यालय बनाया। हरियाली में बनाया, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बनाया और कोटा झालावाड़ में 3 आवासीय 5-5 करोड़ में बनाए। ये किसके लिए काम किया है? देवासी समाज के लिए किया है। उसके बाद में भी जितने भी काम थे, मैंने इंश्योरेंस की योजना लागू की। इनके भेड़ों के बीमा होना चालू हो गए, ग्वाल के बीमा होना चालू हो गए, भेड़ चराने वाले का हो गया, और जितने भी महिलाएं थी उसके लिए भी एक हमने उद्योग विभाग की तरफ से घरेलू उद्योग कैसे पैदा किया जाए उसके लिए व्यवस्था की। ये मैंने ही तो किया था, बोर्ड के थ्रू किया था। बंदूकें जितने भी बाहर जाते हैं, इनको बंदूक के लाइसेंस देना चालू कर दिए। 300 वर्ग मीटर भूखंड देने की योजना बनाई। ऐसी ऐसी मेरे हिसाब से कितने योजनाएं बनाई जो मैं गिना नहीं सकता। आज ये मेरे हाथ से बनाई मैंने किया रबारी समाज के लिए। एमबीसी का आरक्षण किसने दिया? ओटाराम देवासी था आगे, तभी दिया है। कौन देता आपको? एमबीसी का आरक्षण गुर्जर समाज लड़ रहा था, जिसके लिए 70 आदमी वहां मर गए थे। बिल्कुल सर, राजस्थान में बहुत बड़ी बात थी वो सर उस समय। वसुंधरा उस राजे समय मुख्यमंत्री हाँ, थी। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे। हम्म। मैं साथ में बैठ करके, उनके साथ में बैठ करके कहा, भाई अपने बैसला साहब, हमारी बैठक हुई, बैसला साहब से मैं मिला, मिलकर कहा कि भाई कैसे भी करके हमें जोड़िए बीच में। तो उन्होंने कहा हम गुर्जर समाज ही लेंगे, आपको नहीं देंगे। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ बैसला साहब, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वसुंधरा जी ने मुझे रात को बुला करके कहा कि ओटाराम जी, अब स्थिति ऐसी बन रही है कि शायद मुझे भी हटा सकते हैं। उस समय ऐसा माहौल आ गया था सर। इसलिए तो फिर गुर्जर समाज हो गया, रबारी समाज हो गया, बंजारा समाज हो गया और गाडुलिया समाज, 4 जोड़ दिए उसमें 5% आरक्षण में। तो किसने जुड़ा है? ये वही ओटाराम देवासी है। किसके लिए काम किया? समाज के लिए किया है। कोई कहता है समाज के लिए नहीं किया।